Functioning of immune system. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what is the function of immune system, what are the steps involved in the functioning of immune system. अगर आप immune system को देखें तो ये एक सीरीज़ में काम करता है. बॉडी के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है that works in coordination and series. अगर आप cellular responses को देखें, अगर आप सेल के different functions को देखें, different chemical reactions को देखें, that are work in the series. इसी तरह इम्यून सिस्टम भी सीरीज़ की फॉर्म में काम करता है. इन सीरीज़ में हम देखेंगे कि ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर बात करता है. कोऑर्डिनेशन में एक फंक्शन दूसरे को लीड कराता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को. तो इस तरह से ये एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में वर्कआउट करता है. अगर आप इसका फर्स्ट स्टेप देखें दैट इज़ पैथोजन रिकॉग्निशन. सबसे पहले पैथोजन बॉडी के अंदर आता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. पैथोजन रिकॉग्निशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इसका होता है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स. जितने भी इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कराया जाता है. फिर थर्ड स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इन्वॉल्व करती है ब्लड को. ब्लड के अंदर जो पैथोजन होते हैं उनके साथ इसका कोऑर्डिनेशन होता है. फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है सारा जो माइक्रोब की किलिंग, जो पैथोजन आया उसको किल कर लिया. अब उस सारे सिस्टम को एक सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स, जिन्होंने रिकॉग्नाइज करके अपने अंदर स्टोर कर लेना होता है. वो जो सारा स्टेप हुआ, सारा साइकिल चला माइक्रोब के किल करने का, उस मेमोरी को कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कौन सा एंटीजन आया, उसके ख़िलाफ़ कौन सी एंटीबॉडी तैयार की गई, इस सारे प्रोसीजर को वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है. और फिर जब नेक्स्ट टाइम पे वही पैथोजन 3 to 4 days या नेक्स्ट ईयर्स में आके बॉडी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो वो फ़ौरन उस सिस्टम को एक्टिवेट करा लेते हैं मेमोरी सेल्स. इसमें आप अगर देखें फर्स्ट स्टेप को, अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हार्मफुल पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी, और बॉडी को के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उनको पता चल जाता है कि कोई ऐसी चीज़ आई है जो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है बॉडी के लिए. तो सबसे पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करने का सिस्टम एक्टिवेट हुआ. रिकॉग्नाइज करने से हमने जो एंटीजन थे उस पैथोजन के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन है उनको रिकॉग्नाइज कर लिया. तो इसमें क्या हुआ, एंटीजन की रिकॉग्निशन हो गई. फिर नेक्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में कुछ इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं. उन इम्यून सेल्स में आप देखेंगे मैक्रोफेजेस आते हैं या फिर डेंड्रिटिक सेल्स आते हैं. मैक्रोफेजेस टिश्यूज़ में होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स डिफरेंट सेल्स के अंदर, नर्व्स के अंदर, डिफरेंट सेल्स में आपको मिलेंगे. मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स के दो काम है. एक इसका काम है कि इसने डायरेक्टली जो एंटीजन आया है उसको किल कर देना है या उसकी ब्रेक डाउन करा देनी, उसको किल कर देता है. फिर भी कुछ एंटीजन स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके लिए वो एक काम उसने क्या किया कि उसने डायरेक्टली एंटीजन को किल किया, डेंड्रिटिक सेल्स ने और मैक्रोफेजेस सेल ने. दूसरा इसका काम ये होता है कि ये ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए. उस एंटीजन की कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करने के लिए. तो डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस सेल्स फर्दर उनके पास इंफॉर्मेशन भेज देते हैं जिससे वो एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है इम्यून सिस्टम. तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा कि रिकॉग्निशन हुई. फिर सेकंड स्टेप हमने देखा रिकॉग्नाइज करने के बाद इम्यून सेल्स एक्टिवेट हुए, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए, डेंड्रिटिक सेल्स एक्टिवेट हुए. फिर उसके बाद उसके एक्टिवेशन के बाद हम देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, ब्लड के अंदर जो सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में, ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स के सेल्स एक्टिवेट होते हैं बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. अब जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो उनका एक स्पेसिफिक काम होता है कि उसी एंटीजन जो ऊपर बॉडी को डिस्टर्ब कर रही थी उसी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी तैयार कर लेता है बी लिम्फोसाइट्स. और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये डायरेक्टली उसको किल करने की कोशिश करता है और दूसरा ये साइटोकाइंस रिलीज़ करता है. साइटोकाइंस स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो उसको ईजिली जाके किल कर लेते हैं एंटीजन को. तो इस तरह से हमने एंटीजन को किल करने के लिए जितने भी हमारे सिस्टम थे उन सबको एक्टिवेट कराया. सबसे पहले हमने उसकी सिंपल फैगोसाइटोसिस की,
फिर उसके लिए हमने मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स बनाए, फिर उसके लिए हमने बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करा दिया। ऐसे वो किल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। लास्ट स्टेप जो इम्यून सिस्टम का होता है वो होता है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स डेवलप अ स्पेसिफिक मेमोरी फॉर प्रीवियस फंक्शन created by immune system to kill the different pathogens by activating antigen antibody response, cell mediated immunity। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हमने सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम को स्टडी किया। अल्लाह हाफिज़।